फसलों में पोषक तत्वों को देने के लिए हम सामान्यतः केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकांश जगह पे केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, जिंक सल्फेट, इन सब का प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग से लागत भी बढ़ती है। अगर हम जैविक खादों को प्रयोग करते हैं तो लागत कम रहती है, लेकिन समस्या ये रहती है कि जैविक खादों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो हम ऐसा क्या प्रयास करें कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं उन पे हमारा खर्चा कम हो। ये तभी संभव है जो हम रासायनिक उर्वरक दे रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं फसल उनको ज़्यादा से ज़्यादा लें और रासायनिक उर्वरकों का नुकसान, चाहे वो पानी के साथ बह करके हो, चाहे वो गैस बन के उड़ जाता हो, वो कम से कम हो। तो इसका मतलब यह है कि हमें न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। मतलब जो पोषक तत्वों की जो प्रयोग करने की क्षमता पौधों की वो ज़्यादा होनी चाहिए, पोषक तत्व पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए ताकि पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों और रासायनिक उर्वरकों की खपत कम से कम हो और हमें अच्छा उत्पादन भी उसके साथ मिल सके। तो देखिए, मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, उसी में पोषक तत्व रहते हैं और मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये पोषक तत्व अधिकांशतः पानी के साथ बह के चले जाते हैं। अब ये पोषक तत्व मिट्टी में तभी रुकते हैं जब उसके अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा अच्छी होती है, क्योंकि जब जैविक पदार्थ अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, ह्यूमस अच्छा होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड एसिड बहुत अच्छे होते हैं, मिट्टी के कणों को बांध के रखते हैं और इन जैविक पदार्थों के ऊपर पोषक तत्व चिपके रहते हैं, उसको नीचे जाने नहीं देते, जिसे हम लीचिंग कहते हैं। तो जैविक पदार्थ जिस मिट्टी में अच्छा होगा उसके अंदर पोषक तत्व ज्यादा समय तक बने रहेंगे, पानी के साथ बहेंगे नहीं, पानी के साथ बह के खेत से बाहर नहीं जाएंगे, ना वो नीचे जाएंगे। तो पहला प्रयास हमें जैविक पदार्थों को बढ़ाने करना चाहिए। चाहे इसके लिए आप किसी भी प्रकार की जैविक खाद प्रयोग करें, चाहे गोबर की हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आप फसल अवशेषों का प्रयोग करें, चाहे हरी खाद प्रयोग करें जिसे हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। तो बिना ह्यूमस को बढ़ाए, बिना जैविक पदार्थों को बढ़ाए हम पोषक तत्वों को मिट्टी के अंदर नहीं रोक सकते हैं। तो ये प्रयास हमको करना चाहिए। इससे न केवल हमारी मिट्टी अच्छी होती है बल्कि पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत समय तक बनी रहती है। जो भी हम खाद डालते हैं पौधा उसका लंबे समय तक प्रयोग करती है। तो जिस मिट्टी में जैविक कार्बन कम रहता है, ऑर्गेनिक मैटर कम रहता है, वहां पोषक तत्वों का नुकसान ज्यादा होता है और वहां हमें ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए पहला प्रयास हमको यही करना चाहिए कि अपने खेत के अंदर जैविक कार्बन बढ़े। दूसरा, खेत हमारा समतल होना चाहिए। खेत की लेवलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जहां तक संभव हो लेजर लेवलिंग से हमें करना चाहिए। खेत जब तक समतल नहीं होगा पानी सही से नहीं लगेगा और पोषक तत्व पानी के साथ ही जड़ें उसको लेती हैं। तो अगर पानी कम रहता है या बहुत ज्यादा रहता है तो पोषक तत्वों का नुकसान होता है। अगर हमारे खेत में पानी एक समान रूप से लगता है तो खाद एक समान रूप से जड़ों को मिलती है और लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि पानी का न्यूट्रेंट के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर सूखा रह गया तो भी पोषक तत्व जड़ में नहीं जाएगा, अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया तो वहाँ एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, जड़ अपना काम नहीं कर पाती है और पोषक तत्वों का नुकसान होता है। इसलिए खेत तैयार करते समय खेत समतलीकरण पे बड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो भी हम खाद दे रहे हैं, चाहे यूरिया है, डीएपी, एमओपी, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। 4R बहुत जरूरी है खाद की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, खाद देने के लिए। 4R का मतलब ये है, राइट आर का मतलब राइट डोज है, राइट टाइम है, राइट मेथड है, राइट प्लेस है। कि खाद को हम सही समय पे दें, मतलब बुआई के समय दें, सही तरीके से दें, मतलब जड़ के पास दें, राइट डोज दें, मतलब जितनी जरूरत है उतनी दें। ये हमारी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हमारी मिट्टी की जांच होनी बहुत जरूरी है। फसल के प्रकार पर निर्भर करता है, मौसम पर निर्भर करता है। राइट मेथड इस तरीके से दें कि वो जड़ को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जड़ से दूर ना रहे। तो ये 4R का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन दो तीन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो खाद की खपत है वो कम होगी, क्योंकि फसल ज्यादा जो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करेगी उसका नुकसान कम होगा। तो हमारा तरीका ये होना चाहिए कि पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा पौधों की जड़ क्षेत्र में उपलब्ध रहें, उनका पानी के साथ बह करके या गैस बन करके नुकसान ना हो। तो इन बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे, हम अपने खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं ताकि नुकसान ना हो पोषक तत्वों का, नमी की मात्रा सही बनी रहे, उसके लिए लैंड लेवलिंग बहुत जरूरी है, और पोषक तत्व जड़ क्षेत्र में सही समय पर उपलब्ध हो जाए, सही मात्रा में। इसके लिए भी हमको वहाँ की क्या रिकमेंडेड डोज है, कौन सी वैरायटी बो रहे हैं, क्या सीजन है, उसके अनुसार ही हमें देना चाहिए। उसके लिए सॉइल टेस्टिंग करवानी बहुत जरूरी है कि हमारे मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। अधिकांश क्षेत्रों में जिंक और आयरन की कमी होती है तो वहां हमें जिंक आयरन देना चाहिए। अगर हम जिंक आयरन नहीं दे रहे हैं और उसकी कमी है तो चाहे आप कितना डीएपी दे लीजिए, यूरिया दे लीजिए, एमओपी दे लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक जिंक और आयरन नहीं मिलेगा उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से जिस पोषक तत्व की कमी होती है वो देना बहुत जरूरी है। गंधक की भी कमी देखी जा रही है, सल्फर की। अगर आप गंधक नहीं देंगे तो यूरिया, डीएपी कोई भी अपना काम नहीं कर पाएंगे।
तो किसी भी खाद का तभी अच्छा प्रयोग होता है जब सभी पोषक तत्व समान मात्रा में सही समय पर सही जगह पर उपलब्ध हो जाएं। इसी को हम 4R कहते हैं। आर का मतलब यहाँ राइट से है, तो इसका मतलब सही तरीका होना चाहिए, सही मात्रा होना चाहिए, सही समय होना चाहिए। तो अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पौधे की जो जड़ें हैं पोषक तत्वों को लंबे समय तक लेती रहेंगी और हमारी फसल की वृद्धि अच्छी होगी और पोषक तत्वों की उपलब्धता समय से बनी रहेगी। इसलिए हमको जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों का प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि हमें अच्छी फसल हो, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़े और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।